वेलकम डियर ऑफिसर्स। कल का जो क्विज था हमारा वो था सिटिंग अरेंजमेंट के लीनियर फॉर्मेट का एक क्वेश्चन दिया गया था, जैसा कि इस समय आप देख पा रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आपके सामने कहा गया है कि क्वेश्चन में कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी, इसका मतलब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने व्यक्ति हैं, तो 7 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कहा गया 7 लोग आर सिटिंग ऑन अ वॉल फेसिंग ईस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन में देखते हुए 7 लोग बैठे हैं एक लीनियर फॉर्मेट में। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करेंगे। देखिएगा जरा, जब भी आप कभी कंपास देखे होंगे तो कंपास में कुछ ऐसा एक साइन बना होता है, इसमें रेड कलर का होता है, नीचे से वाइट होता है और उस पर लिखा होता है नॉर्थ और नीचे लिखा होता है साउथ। इट मीन्स द डायरेक्शन डिस्टेंस आप रीजनिंग में पढ़ते हैं तो आपको दिशाएं बताई जाती हैं। वहाँ कहा जाता है कि कुछ जो दिशाएं ऐसी बनाई गई हैं, इसमें जो ऊपर का डायरेक्शन होता है इसे नॉर्थ कहा जाता है, उत्तर दिशा कहा जाता है। नीचे की दिशा होती है इसे आप साउथ डायरेक्शन कहते हैं, दक्षिण दिशा कहते हैं। और नॉर्थ में जब आप फेस करते हैं, मान लीजिए आप ये व्यक्ति हैं और अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, नॉर्थ में आप फेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप नॉर्थ में देख रहे हैं, तो आपका राइट क्या होगा, इधर होगा, और लेफ्ट क्या होगा, इधर। तो जब हमने कहा था कि जब नॉर्थ में आप देखें तो जो भी आपका राइट होगा वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होता है, और जो आपका लेफ्ट होगा हमेशा क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होता है, आपका वेस्ट डायरेक्शन होता है, सॉरी ये आपका वेस्ट होता है। तो ज़रा ध्यान समझिएगा, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन होता है। अब ध्यान समझिएगा, हमने कहा आपके सामने कहा गया ईस्ट में देखना, तो कितने लोग हैं, 7 लोग। चलिए 7 कुर्सियाँ बनाते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7। ये लोग कहाँ देख रहे थे, ये देख रहे थे ईस्ट में, तो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया। अगर आपके सामने कहा जाए नॉर्थ तो नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, साउथ कहा जाए तो साउथ नीचे हो जाएगा, और वेस्ट कहा जाए तो आपका वेस्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले कहा गया कि सी इज जस्ट राइट ऑफ डी, सी जो है वो डी के जस्ट राइट में। तो सबसे पहले बताइए, अगर कोई ईस्ट में देख रहा है तो उसका राइट किधर होगा। हमने कहा मान लिया अगर आपका चेहरा ईस्ट में होगा, आप इधर देखने लगे, ये आप हैं, ये आपका चेहरा है, आप ईस्ट में देख रहे हैं, तो आपका राइट किधर हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा साउथ की तरफ, आपका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो कहा गया राइट, तो पहले बात ध्यान समझिए, कहा गया सी जस्ट राइट ऑफ डी, जो सी है वो डी के जस्ट राइट में है। अब डी यहाँ किस पोजीशन पे पता नहीं है, लेकिन चलिए काम करते हैं कि डी के जस्ट राइट मतलब कि नीचे कौन आ जाएगा, जस्ट राइट का मतलब नीचे आ जाएगा कौन, सी, यानी डी और सी जब भी होंगे कुछ ऐसे बैठे होंगे। आगे बोला गया आपके सामने कि बी इज ऑन इंड पॉइंट एंड ई इज नेबर, बी जो है इंड पॉइंट पे है और जो ई है क्या उसका नेबर है। तो देखिए अब 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, पहला कि बी इंड पॉइंट यहाँ हो सकता है और दूसरा कि बी जो है इंड पॉइंट पे यहाँ हो सकता है। चलिए दोनों पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। अगर बी यहाँ होगा तो ई जो है इसका नेबर यहाँ बनेगा, और अगर बी यहाँ होगा तो ई इसका नेबर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से आगे पढ़िए, आगे कहा गया कि जी सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, जो जी है वो कहाँ बैठा है, तो ई और एफ के बीच में बैठा है। तो अगर ई यहाँ है तो एफ यहाँ आएगा, और जी ई और एफ के बीच में कौन आएगा, जी। अगर ई यहाँ है तो एफ यहाँ आएगा, और एफ और ई के बीच में कौन बैठेगा, जी। आगे बोला, अगर कहा गया डी इज थर्ड फ्रॉम साउथ इन, जो डी है वो क्या है, साउथ इंड से तीसरा है। यहाँ लिखा हुआ है कि डी जो है वो दक्षिण ओर से तीसरा है। दक्षिण मतलब कि नीचे से, और नीचे से पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए डी, जबकि यहाँ जी बैठा हुआ है। इसका मतलब वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत होगी, और यहाँ कौन आएगा, डी। और जैसे डी बैठाएंगे डी के बगल में कौन है, सी, तो यहाँ सी आ जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में बचा कौन है, तो बचा था ए, वो ए कहाँ चलाएगा, नीचे। और ये लीजिए हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गया। तो आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था। ताकि पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा गया था, और क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए। इससे पहले क्वेश्चन आपके दिया गया था इसमें, जो कि आपके डायरेक्शन के साथ था। यहाँ का निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति अंतिम छोरों बैठे हुए हैं, तो अंतिम छोरों पर कौन बैठे हैं, तो बी बैठा हुआ है, और यहाँ कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, यानी बी और ए बैठे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए ध्यान समझते हैं दूसरे क्वेश्चन में कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए, मतलब कि ए की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए कौन सा ऐसा इसमें से शर्त है, कौन सी जानकारी से अगर हम छोड़ दें तभी भी ए की पोजीशन हम क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। तो एक बात आपको बता दें, सबसे लास्ट में हमने पोजीशन किसकी रखी है, ए की रखी है। सबसे लास्ट में हमने पोजीशन किसका रखा था, ए का। तो अगर हम किसी भी जानकारी को अधूरा छोड़ देंगे तो नीचे 3 पोजीशन बच रहे थे, तो ए की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें ऑल इन्फॉर्मेशन आर नेसेसरी, मतलब कि हमें सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी हम ए की पोजीशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया डी सिटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, डी किसके बीच में बैठा है, तो जरा देखिए डी किसके बीच में, एफ और सी के बीच में बैठा हुआ था डी। तो जरा देख लीजिए एफ और सी कहाँ है, सी और एफ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपके सामने क्वेश्चन कहा गया सी वांट हिज सीट एज थर्ड फ्रॉम नॉर्थ, ही विल हैव एक्सचेंज हिज सीट फ्रॉम विच पर्सन। सी अगर अपना पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन से तीसरा बनाना चाहता है, नॉर्थ से तीसरा,
तो नॉर्थ से तीसरा बनने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। तो सी अगर यहाँ आना चाहता है तो किसको रिप्लेस करेगा, यानी जी को रिप्लेस कर देगा। तो सी किसको रिप्लेस कर देगा, जी को, यानी यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आपका चला आएगा तीसरा स्थान, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जी, यानी जी को रिप्लेस करेगा। तो नॉर्थ से क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ठीक है, यहाँ जी को रिप्लेस कर देगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कहा गया हु इज सीटेड राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन था जरा बताइए। अगर हम ईस्ट में देख रहे हैं तो राइट नीचे होगा और लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा। आपके सामने कहा गया कि बताइए ई के राइट में कहाँ कौन है, मतलब ई के नीचे कौन बैठा हुआ है, ई के राइट में कौन बैठा हुआ है। तो जरा ऑप्शन देखिएगा। अब आपके सामने कहा गया कि एफ डी सी ए नन ऑफ दिस। तो जरा ध्यान समझिएगा, एफ चलिए ई के राइट में बैठा हुआ है। अच्छा, आपके सामने कहा गया कि डी, हमने कहा चलिए डी भी बैठा हुआ है। अच्छा, सी, तो हमने कहा सी भी बैठा हुआ है, ए भी बैठा हुआ है। सब के सब इसके राइट में ही बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ क्वेश्चन कहना ये चाहता था कि कौन व्यक्ति है जो इसके राइट में नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा ई के राइट में, को लेके व्यक्ति कौन है, बी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा था। आंसर क्या लगा देंगे, नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं। क्वेश्चन आई होप आप समझ चुके होंगे। पॉसिबिलिटी हमने दो बनाई थी, दोनों पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी, एक पॉसिबिलिटी सही था, और जो क्वेश्चन दिए गए थे उसे हम बहुत आसानी से लगा लेंगे। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आपको कहाँ से मिला, तो एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप सर्च करके वहाँ से पा सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन होइए, वहाँ डेली आपकी रीजनिंग की क्विज कराई जाती है और उस क्विज का वीडियो फॉर्मेट का सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच डियर्स, आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो देन आप इसे शेयर करें तथा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।